सबको राधे राधे जी। गीतांजलि आल टिप्स में आप सबका स्वागत है। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि हम लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाएं, क्योंकि घर में जिनके लहसुन प्याज बनती है उनके लिए प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि लहसुन प्याज का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता। लेकिन आज सभी ने लड्डू गोपाल जी को घर में रखा हुआ है, तो सेवा करनी भी ज़रूरी है उनकी। तो भोग कैसे लगाएं? तो भोग आप कैसे लगा सकते हैं? जैसे आपके घर में सभी लहसुन प्याज खाते हैं, नहीं मानते हैं, तो गोपाल जी का खाना या तो आप अलग से बनाइए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे दाल बनाई है और दाल को उबाल लिया है, तो उबालने के बाद दाल में जीरे का तड़का लगा दें और बाकी लोगों की दाल अलग से छौंक दे लहसुन प्याज में। एक तो ये है, एक ये है कि आप अलग से ही बना लें, घर वालों का अलग बना लें, लड्डू गोपाल जी का अलग से बना लें। दूसरी व्यवस्था ये है। और फिर तीसरी बात ये है, यदि भाई नहीं ऐसा किया जा सकता तो कुछ चीज़ें तो बहुत आसानी से बन सकती हैं। छोटा सा बर्तन ले लीजिए, कढ़ाई है, छोटा कुकर है, उनके लिए अलग से रख लीजिए लड्डू जी के लिए, और लड्डू जी का खाना उनमें अलग से बना दीजिए। तो एक व्यवस्था ये भी है, अगर साथ नहीं बनाना चाहते। या फिर ये हो सकता है कि लड्डू जी के लिए आप आलू का पराठा बना दीजिए, पनीर का पराठा बना दीजिए, सूजी का थोड़ा हलवा बना दीजिए, कभी कभी खीर बना दीजिए। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मखाने की खीर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि व्यवस्था करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से लड्डू जी का भोग बना सकते हैं। फिर कई लोगों के प्रश्न होते हैं, हमारे घर में तो मीट मच्छी भी खाई जाती है, तो हम क्या करें? देखिए, अगर लोग नहीं मानते मीट मच्छी खाए बिना और आपका मन है मैं अपने लड्डू जी की सेवा करूंगी, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यही कर सकते हैं कि भाई वो खा रहे हैं तो उनका मन, मैं नहीं खा रही हूँ तो मैं अपनी जगह। तो जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। फिर ये कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। वो खा रहे हैं, उनको उनके हाल पर आप छोड़ दीजिए। आप अपनी स्थिति के अनुसार आप मतलब ये सब प्रयोग मत करिए, लहसुन प्याज मीट मच्छी, आप उससे थोड़ा दूर रहिए और अपने लड्डू जी का अलग से भोग बनाइए। लेकिन कहते हैं जिन बर्तनों में मीट मच्छी पकता है उस बर्तनों में लड्डू जी का भोग भी नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह से आप अलग ही बर्तन ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। या फिर होता है कि एक मानसिक भोग बनाया होता है कि मतलब मन से भोग लगाएं। तो मन से भोग कैसे लगाएं? मन से भोग लगाया जा सकता है, मानसिक भोग जिसे बोलते हैं, वो आप ऐसे लगा सकते हैं। जैसे एक बार की बात बताती हूँ। कोई पंडित जी थे मंदिर में। अब उन्होंने कहा कि भाई गांव में बहुत सारे लोगों को, सबको कह दिया एक एक दिन लड्डू जी का आप भोग बनाएंगे। सबके यहाँ पर्चियाँ भेज दी। अब पर्चियाँ भेजने के बाद भाई कोई गरीब है, कोई अमीर है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो एक वहाँ पर बहुत गरीब आदमी था। जब वो गरीब आदमी के यहाँ नंबर आया तो वो परेशान हो गया। लेकिन जब भोग बनता था लड्डू जी का, मंदिर में जो लड्डू जी थे उनका जब भोग बनता था तो पूरा गांव प्रसाद दिखाता था, मतलब पूरे गांव को प्रसाद बंटता था। तो प्रसाद भी ज़्यादा चाहिए, वो बड़ी चिंता में पड़ गया। भाई मैं करूं तो क्या करूं इसका? मेरे पास तो इतना धन नहीं है, ना मैं मांगना चाहता हूं किसी से कि मैं लड्डू जी के लिए, अपने बाके बिहारी के लिए मांग कर भोग बनाऊं। तो बड़ा परेशान, सोचता रहा अब क्या करूं क्या करूं। कोई बात नहीं, सब चलता रहा। चलने के बाद ये हुआ कि वो मंदिर के पुजारी के पास ही चला गया जहाँ से पर्ची आई थी। जब पर्ची आई तो उसने कहा, पुजारी जी मेरे पास तो इतना धन नहीं है कि मैं लड्डू जी के लिए भोग बना सकूं, और फिर वो प्रसादी तो सब में बंटती है, इतना तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं सकता। मतलब वो बड़ा परेशान हुआ। अब पुजारी जी कहने लगे, भाई नंबर तो आपका है, तो सभी एक एक दिन खाना दे रहे हैं, भोग बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं,
तो आप भी ऐसे ही प्रसाद बनाइए भाई, बनाना तो होगा ही। लेकिन आप ऐसा करो कि मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, उस उपाय से आप अपना भोग बना लेना। लेकिन आपको विश्वास करना होगा मेरी बात पर, पंडित जी ने कहा। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात पर विश्वास करूँगा, आप मुझे बताइए। तो खैर उसने पंडित जी की बात गौर से सुनी। तो पंडित जी ने उस आदमी से कहा आप मानसिक भोग बनाइए। उसने कहा मानसिक भोग कैसे बनेगा? तो पंडित जी ने उसे सारी प्रक्रिया बताई कि पहले एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा ले आइए, उस चूल्हे पर फिर जैसे कढ़ाई रखिए, कढ़ाई में जो भी बनाना है, कढ़ी बनानी है, सब्ज़ी बनानी है, उसमें तेल डालिए, जीरा डालिए, हींग डालिए, मिर्च डालिए, फिर सब्ज़ी डालिए और उसे पकाइए। फिर चावल बनाइए दूसरी हंडी रख के। ऐसे ऐसे करके उसने सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे बनाकर आँख बंद करके वहाँ बैठ जाना चूल्हे के पास, और एक एक चीज़ जितना समय उसमें लगता है खाना बनाने में, उतनी देर आंखें बंद करके आपको कहना है मैं आपका भोग बना रहा हूँ लड्डू जी। तो बाके बिहारी का जी मैं भोग बना रहा हूँ, यही सोच मन में रखते हुए आप वो कार्य करते रहिए आँख बंद करके कि अब मैंने खीर बनानी है। तो खीर के लिए मैंने ऊपर हंडी चढ़ा दी है। हंडी चढ़ाने के बाद उसमें मैंने दूध चढ़ा दिया है। दूध चढ़ाने के बाद मैंने उसमें चावल डाल दिए हैं। चावल के बाद मैंने उसमें केसर डाल दी है। केसर डालने के बाद अब मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, मेवा मिश्री डाल दी है। तो ऐसे आपको पूरा टाइम उसमें लगाना है। जितनी देर में खीर बनती है उतनी देर आपको वहाँ बैठकर लड्डू जी के लिए वो खीर बनानी है। मानसिक भोग बनाना है, आपको मन से बनाना है। तो ऐसे ऐसे करके आपको चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब बनानी है। तो उस आदमी ने कहा ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा ही करूँगा। वो घर आ गया थाल लेकर, मतलब मंदिर से लड्डू जी के जो भोग जाता था वो वहीं मंदिर के थाल में से ही थाल से ही जाता था, मतलब उनके वहीं से थाल आता था जब लड्डू जी का भोग जाता था उसमें। तो वहाँ से थाल आ गया। अब उस आदमी ने घर आया, चूल्हा लगाया, सब्जी बनाई ऐसे ही जैसे पंडित जी ने बताया था कि चूल्हे पे हंडी चढ़ाई, हंडी में तेल डाला, जीरा डाला, हींग डाला, नमक डाला, सब्जी डाली, सब चीज़ें डालकर जितनी देर में सब्जी बनती ऐसे मानसिक भोग बनाता रहा। बनाते बनाते सब चीज़ें जैसे उसने तैयार कर ली, जो जो भी उसके मन में था उस समय उसने सब तैयार कर लिया। और उसके बाद जो थाल आया था उसमें सब लगा दिया, जैसे एक हाथ से उठा जैसे हंडी रखी हो, मतलब मन से कर रहा था सब कार्य, तो वो उसी तरह करना था उसको। तो जा कर के फिर वो मंदिर में पहुंचा दिया गया। जब उसको मंदिर में पहुंचा दिया गया तो वहाँ पंडित जी ने वो थाल ले लिया। थाल लेने के बाद लड्डू जी के सामने रखा और पर्दा बंद करते हुए पंडित जी बोले कि भगवान, इस गरीब के घर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि ये आपका भोग बना सके, तो इसने मानसिक भोग बनाया है, अपने मन से भोग बनाया है आपका, आप इसे ग्रहण कीजिए। तो पंडित जी ने उसमें एक तुलसी का पत्ता रख दिया और तुलसी का पत्ता रखने के बाद लड्डू जी को भोग लगा दिया। पर्दा बंद कर दिया, लड्डू जी का भोग लग गया। जो भी 2, 4, 10 मिनट पंडित जी लड्डू जी के सामने रखते थे तो वो लड्डू जी के सामने रख दिया और उसने भोग लगा लिया बड़े मन से। जब वो प्रसाद उठाया वहाँ से तो जो तुलसी का पत्ता था सबको दिया गया प्रसाद के रूप में। तो सबको लगा रहे भाई ये प्रसाद तो बहुत ही स्वाद है, प्रसादी में तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही स्वाद है। तो ऐसे उसने मानसिक भोग बनाया, मतलब मन से भोग बनाकर आप ऐसे भी भोग लगा सकते हैं अगर लहसुन प्याज का भी वो है। और बाकी तो घर में फ्रूट है या ड्राई फ्रूट है, फल फ्रूट हैं, फल बहुत आते हैं तो फल का भोग लगा सकते हैं आप। और बनाने को रोटी का चूरमा भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप मन से करेंगे तो भगवान सब ग्रहण करेंगे। क्योंकि भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, वो किसी चीज़ के भूखे नहीं होते। और केवल भगवान क्या खाते हैं, केवल खाने की खुशबू लेते हैं वो मन से
अपने उससे खुशबू लेते हैं। कभी आपने देखा कि आपने कोई भोग रखा और वो कम हुआ हो? नहीं, वो गंध लेते हैं, केवल खाने की सुगंध लेते हैं और कुछ नहीं लेते। लड्डू जी हमारे भगवान कुछ भी नहीं लेते। भगवान तो हमें केवल देने का कार्य करते हैं, लेते कुछ भी नहीं हमसे। तो इसलिए बिल्कुल मन से बनाएं। तो जहाँ मीट मच्छी और लहसुन प्याज का यूज होता है तो आप इस तरह से भगवान का भोग बना सकते हैं। तो ये रही। और आप ना खाइए, आप दूर रहिए। घर में तो रहना मजबूरी होती है, क्योंकि कहीं नहीं जा सकता इंसान छोड़कर, तो वहीं रहना पड़ता है इंसान को। तो इसलिए परेशान ना होइए, सहज भाव से अपना कार्य करते रहिए। जब आप सहज रहेंगे, मन में कोई क्लेश नहीं रखेंगे, कोई गलत भाव नहीं रखेंगे, तो लड्डू जी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और सबकी परिवार में अपनी अपनी वृत्ति होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिसकी जैसी वृत्ति होती है वो उसी वृत्ति के अनुसार चलता है, क्योंकि उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उस इंसान को नहीं बदल सकते। अगर उनको बदलना होता तो बदल जाते, लेकिन जब आप भाव से ये सब कार्य करोगे तो देखना धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि परिवार के लोग भी बदलने लगते हैं और धीरे धीरे सब कुछ छोड़ने लगते हैं। तो परिवर्तन ऐसे होता है। आप परेशान मत होइए, ऐसे मन से भोग लगाइए अपने, क्योंकि भाव के ही भूखे होते हैं भगवान। तो इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं भगवान को। और आप कभी भी बिना तुलसी के भोग ना लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग कभी भी ग्रहण नहीं करते। वो तुलसी के बिना, तुलसी दल के बिना कभी भी भोग को ग्रहण नहीं करते। इसलिए तुलसी डालकर ही लड्डू जी को, मेरे गोपाल को हमेशा भोग लगाइए। तो ये छोटी सी जो मेरी वार्ता है, अगर आपको पसंद आए तो आप एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगली वीडियो किसके आधार पर बनाई जाए, आप मुझे कमेंट्स में एक बार ये भी बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे भी बहुत हिम्मत मिलेगी और उसी तरह का मैं वीडियो आपके सामने लाऊंगी। क्योंकि हर परिवार में होता है कुछ ना कुछ खाने पीने वाला इंसान, तो उनको नहीं बदल सकते, हम अपने को बदल सकते हैं। और सहज भाव से अपने भगवान के चरणों में हमेशा शीश झुकाए रखिए। देखिए उसका हाथ हमारे सर पर कैसे रहेगा और कैसे हम बेड़ा पार हो जाएगा हमारा। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, कभी भी घबराने से कुछ नहीं होता। केवल हिम्मत से काम लीजिए और हमारे लड्डू जी, गोपाल जी सबको पार लगाएंगे। एक दिन सबको पार लगाएंगे, लेकिन मन से, वो भव से पार लगा देंगे, लेकिन हम मन से, भाव से, अच्छे से कार्य करें। तो गीतांजलि ऑल टिप्स में बस आज यही इतना ही कहना चाहूँगी। और सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।